बिहार में इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई है। प्रवासी मजदूर वोट करके देख लेते हैं, शायद बदल जाए, शायद हमारी जिंदगी भी सुधर जाए। ऐसा है कि नीतीश जी जा रहे हैं, जो लोग भी बात कर रहे हैं वो हवा में बात कर रहे हैं। जब आपको ये नहीं पता कि कितने लोग वोट देने जा रहे हैं तो ये कैसे पता है कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं? वक्त नहीं मिलता इंटरव्यूज के लिए, बट थैंक यू वेरी मच। पहले चरण की वोटिंग के बाद आपको क्या फीडबैक मिला है, क्या रिस्पॉन्स है? देखो, पहले चरण की वोटिंग से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने लोगों ने अपने आप को स्वयंभू जो विशेषज्ञ हैं, दे हैव ऑल अप फॉर सरप्राइज। बिहार में इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई है। तो देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग बीनीथ द सरफेस जो लोगों को समझ में नहीं आया या नहीं आ रहा है अभी भी। मेरी समझ से दो बातें हैं। एक तो 30-35 साल का जो एक स्टेटस कोइस्ट पॉलिटिक्स यहाँ चली है, उसकी वजह से लोग धीरे धीरे ऊब गए थे और पोलिंग परसेंटेज चुनाव आयोग और अन्य सारे तंत्रों के प्रयास के बावजूद बिहार में कभी बढ़ा नहीं है, 50-55 से ऊपर नहीं गया है। पहली बार यहाँ जन स्वराज के तौर पर एक नया विकल्प, एक नया प्रयास शुरू हुआ है। तो कुछ पोलिंग परसेंटेज तो उस वजह से बढ़ा है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादातर जगहों पर त्रिकोणीय लड़ाई है। पहले दो ही था, तो जो उनके समर्थक थे वो वोट देते थे, जो समर्थक नहीं थे वो छोड़ो भाई क्या ही करना है, लालू या नीतीश ही हैं। पहली बार एक कोई नया, चाहे आप उसको पसंद करें न करें, उसकी वायबिलिटी क्या है नहीं है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। दूसरा जो फैक्टर मुझे दिख रहा है कि इसी से जुड़ा हुआ है माइग्रेंट लेबर का। प्रवासी मजदूर इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर महिलाएं नहीं है बिहार में, वो प्रवासी मजदूर हैं जो छठ के लिए आए थे और रुक गए हैं। वो रुकते नहीं थे। वो भी लिंक इसलिए है कि पहले जब लालू नीतीश का ही था तो लोग ठीक है भाई जो होगा होगा, हम तो वापस जा रहे हैं। इस बार लोगों को लग रहा है कि नहीं, रुक के देख लेते हैं, वोट करके देख लेते हैं, शायद बदल जाए, शायद हमारी जिंदगी भी सुधर जाए। ये दोनों फैक्टर जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और 10 परसेंटेज पॉइंट। पर जो माइग्रेंट लेबर है उनको लाया कौन था? आपने नहीं लाया कौन ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर वही होता था ना। नहीं पहले होता था। देखिए, माइग्रेंट लेबर कैप्टिव वोटर होता था एनडीए का, और इसी वजह से एनडीए के लोगों ने आज से करीब 6-8 महीने पहले बहुत बड़ा एक प्रयास किया था, पूरे देश भर में घूमकर कोई एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक कैंपेन किया था। बड़े बड़े नेता गए थे कि भाई आप लोग सब लोग प्रवासी वापस चलिए और वोट देकर आइए। रेलवे ने बाज़ाब्ता 20% डिस्काउंट भी ऑफर किया, 12,000 ट्रेन चलाने की बात हुई। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों से उनकी बातचीत हुई होगी तो उनको समझ में आया कि ये जो माइग्रेंट लेबर है ये तो सबसे बड़े एसेट चेंज के लिए। अर्लियर एनडीए रिप्रेजेंटेड द चेंज, तो वो एनडीए के वोटर थे। टुडेज कॉन्टेक्स्ट जन स्वराज इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज, और वो इतनी बड़ी संख्या है उनकी प्रवासी मजदूरों की कि दैट इज गोइंग टू चेंज द स्केल एंड द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। 2 महीने पहले जब पटना में बात हुई थी हमारी, तब ऐसे लग रहा था, सब कह रहे थे, सिर्फ आप नहीं, सब कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का वक्त खत्म हो गया है, वो रिटायर होने वाले हैं, अगर जीत भी गए तो गद्दी पे नहीं बैठेंगे। लेकिन फर्स्ट राउंड पोलिंग के बाद वही विशेषज्ञ अब कहते हैं कि उनके प्रति इतना रोष नहीं है जितना लोग समझते थे। देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी जा रहे हैं, ये भूल मत कीजिए आप लोग। इस इलेक्शन में अभी 65-67% वोट बिहार में होना ये प्रो इनकम्बेंसी नहीं है, ये नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो अभी आप रिजल्ट को आने दीजिए, क्योंकि बड़ा मेस्ड अप सिचुएशन है। अनलेस यू आर डूइंग ए साइंटिफिक एग्जिट पोल, जो लोग भी बात कर रहे हैं वो हवा में बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, प्रेडिक्शन वगैरह की बात छोड़ दीजिए, जिस दिन पोलिंग हो रही है उस दिन भी अगर किसी ने कहा हो कि भाई बड़ा अप्रत्याशित टर्नआउट दिख रहा है, आप 2, 4, 5, 10, 100 लोगों से बातचीत करके, वही एक टोटल ग्रुप है, आप मेरे से पूछेंगे, मैं अपने नीचे लड़के से पूछूंगा, लड़का 4 स्ट्रिंगर से पूछेगा, वही 100 लोग अपना एनालिसिस दिए जा रहे हैं। मुझे ये कोई बता दे कि भाई जब पोलिंग हो रही थी 9 तारीख को, तो 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, जब तक नंबर नहीं आए इसी के, किसी ने बताया हो कि भाई बहुत भयानक वोटिंग दिख रही है? जब आपको ये नहीं पता कि कितने लोग वोट देने जा रहे हैं तो ये कैसे पता है कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग मेडिकल का मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहले डॉक्टर्स के पास डायग्नोस्टिक का इतना सपोर्ट नहीं था, रेडियोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, फिर भी ट्रीटमेंट तो होता था। अनुभव के आधार पर और लक्षणों को देखकर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते थे, और कई अनुभव के आधार पर कई लोग उसको सही भी करते थे। उसी तरह राजनीति में भी वही है, अनुभव के आधार पर आप कुछ बात एनालाइज करते हैं और कई जगह पर वो ठीक भी होता है, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।